स्वागत करती हूँ। आज का दिन हमारे समाज के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि हमारी ये बहनें दिव्या कुल्लू, संध्या खाखा, ब्रिजिट वंदना कुल्लू, प्रेमा ज्योति गुड़िया और अस्रिता मिंज प्रभु यीशु मसीह की दिव्य बुलाहट स्वीकार कर कार्मल माता के धर्म समाज के संविधान के अनुसार शिक्षा प्राप्त करके पुष्पाराम प्रांत के सदस्य के रूप में प्रभु यीशु को संपूर्ण आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होकर खड़ी हैं और हम सब के साक्षी बनने और इन्हें बधाई देने को यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि इन सेविकाओं के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि इनका समर्पण संपूर्ण, अर्थपूर्ण और सच्ची खुशी से भरपूर हो जाए। इस शुभ अवसर पर हम इनके माता पिता, भाई बहनों एवं प्रियजनों को भी याद करें, जिन्होंने अपने त्याग के द्वारा अपनी प्यारी बेटियों को सजीव भेंट के रूप में ईश्वर को अर्पित किया है। हम इनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर इन्हें अपनी आशीषों से भरपूर करे। प्रभु यीशु हमारी ज्योति है, जो हमारे जीवन के पथ को सदा रोशन रखती है। अब मैं अपने श्रद्धेय धर्माध्यक्ष विंसेंट जी को फादर जोसेफ ओसीडी, प्रोविंशियल सुपीरियर, सिस्टर तरेस और बेटी दिव्या कुल्लू के पिता विंसेंट कुल्लू को अनुरोध करती हूँ कि वे दिया जलाएं, जो प्रभु यीशु का प्रतीक है। संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। इन सभी लोगों के पद पर प्रकाश डाले। सेविकाएं अपना सिर झुकाकर अपने माता पिता से आशीर्वाद मांगती हैं और माता पिता अपनी बेटियों के सिरों पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सेविकाएं
रिश्तेदार और सभी रिश्तेदारों से विदा लेती हैं। वे अपने आभूषण और रीत वेल को, जो संसारिक जीवन का प्रतीक है, उतारकर अपने माता पिता को दे देती हैं। अभी श्रद्धेय बिशप जी सभी पुरोहितों के साथ मिलकर पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हम सभी खड़े होकर भक्ति भाव से इस पावन बलिदान में भाग लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। प्रभु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना और कृतज्ञता भरे दिल से आज हम प्रभु के सानिध्य में आए हुए हैं, प्रभु के वेदी के पास इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि आज हमारे बीच में से 5 बेटियां पिता परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करती हुई अपने समर्पित जीवन में प्रवेश कर रही है। इस पावन वेला में हम इनके द्वारा इन 5 बेटियों के इस पुरस्कार रूप में कारमल माता धर्म संघ के पुष्पाराम प्रांत में मिली है, उनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और जिस संकल्प के साथ वे आज अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उस संकल्प में पूर्ण समर्पण के साथ जीने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य प्रदान करे, धैर्य प्रदान करे, अनुग्रह प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना भी करें। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार अभी सामुएल का बुलावा मिला और जब ईश्वर का वचन आवाज सुनाई दिया, सामुएल उत्तर दिया, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, बोल तेरा दास सुन रहा है। इसी प्रकार प्रभु की आवाज सुनने, पहचानने और उस पर अमल होने के लिए हम भी प्रयास करें। और जब कभी हम उस आवाज को पहचानने में असफल हो गए हैं, उनके लिए क्षमा याचना करें। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमें चुना है, हमें नियुक्त किया है। जब कभी हमारे जीवन द्वारा प्रभु के इस बुलाहट को हमने सही रूप से नहीं निभाया, नहीं जीवन बिताया, उन क्षणों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे और हम अपने पश्चाताप करें। आइए हमारे सभी दुर्बल निमिषों के लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए, गुनाहों के लिए प्रभु के सानिध्य में हम एहसास करते हुए माफी मांगे और दया याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरी मन से अपने सोच से, अपने सोच से, अपने भावनाओं से वो पाप किया है। इसलिए मैंने हमारी धन्य मरियम से स्वर्गदूतों, संतों, पुराणों से, हे भाइयों बहनों,
हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। सर्वशक्तिमान हे पिता ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी हे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान हे पिता ईश्वर, तेरी आराधना करते हैं हम धन्य हृदय से, करते हैं हम तेरी आराधना करते हैं हम धन्य हृदय से, करते हैं हम प्रभु पिता परमेश्वर, कर दया तू हम पर, प्रभु
हे प्रभु, तूने हमारे इन बहनों को प्रेरणा दी है कि ये क्रिस्त का निकटतम अनुसरण करने का संकल्प करें। जिस जीवन यात्रा को इन्होंने आरंभ किया है उसे सफल बना दे, ताकि ये तेरी अनन्य भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर सके। यह वरदान हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज करते हैं। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्याएं 1 से 10 तक। युवक सामुएल एली के निरीक्षण में प्रभु की सेवा करता था। उस समय प्रभु की वाणी बहुत कम सुनाई पड़ती थी और उसके दर्शन भी दुर्लभ थे। किसी दिन ऐसा हुआ कि एली अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई थी कि वह देख नहीं सकता था। प्रभु का दीप वृक्ष उस समय तक बुझा नहीं था और सामुएल प्रभु के मंदिर में, जहां ईश्वर की मंजूषा रखी हुई थी, सो रहा था। प्रभु ने सामुएल को पुकारा। उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। और एली के पास दौड़कर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने कहा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। वह लौट कर लेट गया। प्रभु ने फिर सामुएल को पुकारा। उसने एली के पास जाकर कहा, आपने मुझे बुलाया है, इसलिए आया हूँ। एली ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुमको नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। सामुएल प्रभु से परिचित नहीं था। प्रभु कभी उससे नहीं बोला था। प्रभु ने तीसरी बार सामुएल को पुकारा। वह उठकर एली के पास गया और उससे कहा, आपने मुझे बुलाया, इसलिए आया हूँ। तब एली समझ गया कि प्रभु युवक को बुला रहा है। एली ने सामुएल से कहा, जाकर सो जाओ। यदि तुमको फिर बुलाया जाएगा तो यह कहना, प्रभु बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। सामुएल गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु उसके पास आया और पहले की तरह उसने पुकारा, सामुएल, सामुएल। सामुएल ने उत्तर दिया, बोल, तेरा सेवक सुन रहा है। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को प्रभु में तेरी रखूंगा अपने असर। तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तू मेरा जीवन साथी है, तू मेरे जीने का मकसद है। तू मेरा जीवन साथी
किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना श्रेष्ठ मानता हूँ और ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया है और उससे पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह से प्राप्त करूं और उसके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे आपकी धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उसकी धार्मिकता का भरोसा जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जानूं और पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूं और मृत्यु के सादृश बनकर दुखों का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैंने किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मेरा अनुकरण करें। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक सब कुछ कर चुका हूँ या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए, जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया। भाइयों, मैं यह नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। इतना नहीं कहता कि मुझे पीछे की बातें भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वयं का वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ। सदैव के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 15 से लेकर 17 तक। मैंने तुम लोगों से यह इसीलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का भी नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसीलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रखे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगे
वह तुम्हें वकील प्रदान करे। मैं तुम लोगों को एक आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। हे प्रभु का पवित्र सुसमाचार दें। अब बिशप जी इन सेविकाओं की इच्छा की जांच करते। प्रिय पुत्रियों, आप ईश्वर तथा कलीसिया से क्या चाहते हैं? हम ईश्वर की दया पर भरोसा रखकर कार्मेल माता के धर्म समाज में प्रवेश कर समर्पित जीवन बिताना और कलीसिया की सेवा करना चाहती हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप उन कुंवारियों के समाज में प्रवेश कर रही हैं जिन्होंने पवित्र कुंवारी माता मरियम के नमूने पर प्रभु के प्रेम में ब्रह्मचर्य, दरिद्रता और आज्ञा पालन का व्रत विश्वास पूर्वक पालन करके समर्पित जीवन बिताया है। निरंतर प्रार्थना और प्रार्थना से प्रेरित कर्म, इन दोनों का योग भक्ति कर्मयोग कार्म धर्म समाज की अंतरात्मा है। इस अंतरात्मा को अपनाते हुए समाज के संतों का अनुकरण करके ईमानदारी से जीवन बिताने का निरंतर प्रयास करें। कार्मल माता के धर्म समाज के नियमानुसार जीवन बिताने में परमेश्वर आप लोगों की सहायता करें। आइए अब हम श्रद्धेय बिशप जी के प्रवचन को ध्यान पूर्वक सुने। श्रद्धेय फादर रेवरेंड सिस्टर स्मिता, प्रोविंशियल सुपीरियर, प्रोविंशियल काउंसिल मेंबर्स, डियर रेवरेंड सिस्टर्स, आज के दिन अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने वाले दिव्या, संध्या, ब्रिजित, प्रेमा और आश्रिता, और दिव्या, संध्या, ब्रिजित, प्रेमा, आश्रिता के माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज कलीसिया के लिए अत्यधिक आनंद का दिन है। विशेष करके कार्मल माता के धर्म संघ के पुष्पाराम प्रांत के लिए अत्यधिक आनंद का दिन है, क्योंकि आज उनके धर्म संघ में पुष्पाराम परिवार में 5 नए सदस्य जन्म ले रहे हैं। ईश्वर को हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि हमारे इन 5 बेटियों ने जिस संकल्प के साथ अपना कदम बढ़ाया है ईश्वर की सेवा करने के लिए, प्रेम और भक्ति में जीने के लिए, और उस और प्रेम भक्ति से समाज की सेवा करने के लिए, ईश्वर उनके उस संकल्प को सार्थक बनाए, उसको पूरा करने के लिए अनुग्रह और शक्ति प्रदान करें। जब द्वितीय वतिकन महासभा का आरंभ हुआ तब संत पापा जॉन 23वें ने यह कहा, जब उस महासभा का आरंभ करते हुए अपने वाणी में, गौदत मातर एक्लेसिया, आज माता कलीसिया आनंद मनाती है। वही आनंद आज हम पुष्पाराम धर्म संघ के प्रोविंस के सदस्यों के साथ हम मना रहे हैं, क्योंकि इस धर्म प्रांत के लिए, इस प्रांत के लिए ईश्वर ने बड़ा अनुग्रह दिया है, कृपा दी है। ईश्वर के प्रत्येक अनुग्रह को, प्रत्येक कृपा को हम धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। वही आज हम कर रहे हैं। आज हमारे
ये 5 बेटियां अपना प्रथम व्रत ले रहे हैं। इस धर्म विधि द्वारा अपना परिधान बदलकर धर्म संघ के परिधान अपनाती है। यह धर्म विधि केवल एक अनुष्ठान नहीं, इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें छिपी हुई है। यह इन लोगों के समर्पण का प्रतीक है। कार्मल माता संघ के धर्म संघ के नियमानुसार उनके आध्यात्मिकता के अनुरूप पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करते हुए आजीवन उस ईश्वर को प्रेम करेंगे, आजीवन उस ईश्वर के प्रेम को दूसरों के लिए अनुभव करने के लिए माध्यम बनेंगे। ये संकल्प के साथ आज ये लोग व्रत ले रहे हैं और परिधान पाल रहे हैं। प्रभु यीशु इनका मार्गदर्शक है। पवित्र सुसमाचार में हम लोग प्रभु यीशु को अपने कपड़े बदलते हुए 1-2 बार देखते हैं, जिन बातों को हमने 2 हफ्ते पहले मनन किया था। जब ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन कर रहे थे, भोजन से पहले उसने उठकर अपने बाहरी कपड़े उतारे और शिष्यों के पैर धोए। प्रभु यीशु ने अपने कपड़ा बदला सेवा करने के लिए, वो भी ऐसी सेवा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। विनम्र होकर एकदम अपने सारे भावनाओं को त्याग कर समर्पित होकर एक गुरु अपने शिष्यों के पैर धोते हुए हमें एक ऐसा शिक्षा प्रदान किया जिसका अनुकरण करने के लिए हम आज प्रेरित किए गए हैं। उसी प्रकार दूसरी बार प्रभु के कपड़े उतारे गए, क्रूस पर उस पर प्रभु को टांगने के पहले उनके कपड़े उतारे गए। दूसरी बार प्रभु का कपड़े उतारने का तात्पर्य, वो संदर्भ जो है उनका बलिदान का संदर्भ था। वो बलिदान दूसरों के जीवन के लिए देने वाला संदर्भ था, मानव जाति की मुक्ति का संदर्भ था। इसलिए प्रिय बहनों, बेटियों, जब आप लोग एक धर्म समाज के वस्त्र धारण कर रहे हैं, आप लोग अपने ये जो वस्त्र पहने हैं उसको बदल रहे हैं। संत जॉन क्रिसोस्टम कहता है, जब कभी हम अपने वस्त्र बदलते हैं, हम लोग अपने पुराने स्वभाव को, पुराने व्यक्तित्व को बदलकर एक नवीन व्यक्तित्व को, एक नवीन स्वभाव को धारण करते हैं। यही आप लोग आज कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। एक नवीन व्यक्ति, एक नवीन व्यक्तित्व, एक नवीन भावना, वो सेवा भावना है, वो समर्पण की भावना है, वो बलिदान की भावना है। इसमें लाभ क्या है? आज के दूसरे पाठ में हमने सुना, लाभ क्या है? मसीह को पाना सबसे बड़ा लाभ मानता हूं। वो मसीह जिसने बलिदान दिया, निवस्त्र होकर सेवा करते हुए, लोगों की परिचर्या करते हुए, लोगों के दुखों में शामिल होते हुए, लोगों की उस गति, उसकी अवस्था को अपनाते हुए बलिदान दिया। वो मसीह को आप लोग स्वीकार कर रहे हैं, वो मसीह को आप लोग धारण कर रहे हैं। आप लोगों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी है, ये सारी बातें इस मसीह के बलिदान की ओर ले चलता है। जो कार्मेलाइट स्पिरिचुअलिटी है, फादर लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। गॉड सीकर्स एंड दे बिकम फ्रेंड्स ऑफ गॉड। प्रभु को खोजने वाले और प्रभु के मित्र बनकर जीवन बिताने वाले बन जाते हैं। विशेष करके आज के नवीन युग में, जब सारी दुनिया में मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म इतने ज्यादा फैले हुए हैं, कोई भी सेवा करते हैं उसका फल मांगते हैं, परिणाम मांगते हैं, हमें क्या मिलेगा। ऐसी एक संदर्भ में आप लोग निष्काम कर्म करने के लिए समर्पित हो रहे हैं। केवल
वही मसीह प्राप्त होता है जो निर्धन बनकर, दरिद्र बनकर इस दुनिया में अवतार लिया, दरिद्र बनकर जीवन बिताया और एक दरिद्र बनकर बलिदान दिया। वो मसीह को आप ग्रहण करने जा रहे हैं। आपके इस संकल्प के लिए, इस कदम के लिए हम आपको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुसमाचार में हमने सुना, आप लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम लोगों को चुना। ईश्वर ने आपको चुन लिया है। जब मैं चर्च में पहली बार आया, 5 कुर्सियां देखा, तुरंत मुझे उस दृष्टांत की ओर मेरा मन चला गया, 5 कुंवारियों की जिन्होंने प्रभु का स्वागत किया। मुझे मालूम नहीं आप लोग कितने थे, जितने भी थे प्रभु ने उन्हें दूसरे सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन प्रभु ने आज आप लोगों को इसलिए चुना है ताकि आप लोग प्रभु के बनकर आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके वचन में, आपके कार्य में अब केवल प्रभु ही है। जो आप देखते हैं वो प्रभु देखना चाहिए। आपकी आंखें अभी प्रभु की हो गई हैं, आपके दिमाग अब प्रभु के हो गए हैं, आपके पैर प्रभु के हो गए हैं प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए, आपके हाथ प्रभु के हो गए हैं प्रभु के लिए सेवा करने के लिए, भाई बहनों की सेवा करने के लिए, आपके कान प्रभु के हो गए हैं प्रभु के वचन सुनने, दीनहीनों की आवाज सुनने के लिए, आपका दिल, हृदय प्रभु के हो गए हैं, उसका धड़कन जो है प्रभु का प्रेम का धड़कन बनने के लिए। इस प्रकार संत पौलुस कहता है गलातियों के नाम पत्र में 2 अध्याय प्रसंग 20 में, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित रहा है। वो मसीह जिसने कुर्बान दी है, बलिदान दी है, वो मसीह जिसने सारी पीड़ाएं झेली, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, हमारे लिए झेली है, वो मसीह अब आप में जीवित है। वो मसीह आपके मार्गदर्शक है, वो मसीह आपके जीवन को बल प्रदान करने वाला है। आज से आप लोग केवल दिव्या, संध्या, ब्रिजित, प्रेमा, आश्रिता करके नहीं बुलाएंगे, आपके नाम के साथ एक प्रीफिक्स जोड़े जा रहे हैं, मालूम है, सिस्टर। आज के बाद जब आप बाहर निकलेंगे सब लोग देखेंगे सिस्टर जी, आपकी पहचान एक नई पहचान बन गया है। सिस्टर जी किस प्रकार के सिस्टर है? मसीह में सिस्टर बन गई है। इसमें आपका कोई लाभ नहीं, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। जैसे मैंने कहा, अब सब कुछ प्रभु का हो गया है। मैं देख रहा था जब आप लोग अपने माता पिता से आशीर्वाद ले रहे थे, उसके बाद अपने आभूषण निकाल रहे थे, बहुत दर्दनाक नहीं कह सकते, लेकिन दुख का समय था। किसी किसी के आंखों में आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि वे जानते हैं अब आप लोग प्रभु के लिए समर्पित हो गए हैं। दिव्या, संध्या, ब्रिजित, प्रेमा और आश्रिता के माता पिताओं, हम आपको बधाई देते हैं। आपने इन बेटियों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करते हुए उन्हें विश्वास में बढ़ाया, मसीह के राह पर चलने के लिए उन्हें मार्गदर्शन किया, और जब वो बड़े हो गए हैं, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह 12 साल के हो गए, माता पिता उन्हें मंदिर ले जाकर ईश्वर को समर्पित किया। उसी प्रकार आप लोगों ने अपने बेटियों को कार्मल धर्म संघ के पुष्पाराम प्रांत में समर्पित करते हुए ईश्वर को समर्पित किया है। इनका समर्पित जीवन का फल, अनुग्रह आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोगों के जीवन में ईश्वर का अनुग्रह बना रहेगा, क्योंकि आपने एक बड़ा बलिदान दिया है, ईश्वर के लिए अपने बेटियों को समर्पित किया है। आप लोगों को मैं बधाई देता हूं, और कलीसिया के नाम पर विशेष करके कार्मल धर्म संघ के पुष्पाराम धर्म प्रांत की तरफ से आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं।
आप लोगों का ये समर्पण के साथ आप लोगों की जिम्मेदारी पूरा नहीं होता है। अभी आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस संकल्प के साथ इन लोगों ने समर्पण किया है उस संकल्प में बने रहकर ईश्वर और ईश्वर की जनता की सेवा करने के लिए इन्हें अनुग्रह और कृपा चाहिए। इसके लिए आप लोग निरंतर प्रतिदिन इनके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। आप लोगों की प्रार्थना का बल इन्हें आगे ले चलने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे, सामर्थ्य प्रदान करेंगे। प्रिय मैं सिस्टर कारुण दिव्या, संध्या, ब्रिजित, प्रेमा और आश्रिता, संत पापा फ्रांसिस कहता है, प्रकृति में कुछ भी चीज अपने लिए नहीं जीता है, वो दूसरों के लिए जीता है रहता है। फूल खिलता है, उसकी खुशबू अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए है। वृक्ष फल देता है, वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए फल देता है। सूरज प्रकाश देता अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए प्रकाश देता है। नदी में पानी बहता है, वो अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए बहता है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, सृष्टि जो है वो अपने लिए नहीं रहता है, वो दूसरों के लिए रहता है। इसी प्रकार हम भी विशेष करके जब समर्पित हो गए हैं, अब अपना कुछ नहीं, अभी सब कुछ जो है दूसरों के लिए, ईश्वर के लिए है। इसके लिए ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। संत विंसेंट डी पॉल कहता है, नॉइस मेक्स नो गुड एंड गुड मेक्स नो नॉइस। आप लोगों का समर्पित जीवन में ऐसे अच्छे अनुग्रह लोगों को मिले, जिसका फल जो है स्वर्ग राज्य में आप लोगों को मिले। ये आपके प्रोविंशियल को, सुपीरियर को, अन्य लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ये केवल माध्यम मात्र है। आपको दिखाना है ईश्वर को, जिन्होंने कहा जब प्रार्थना करते हो चुपचाप प्रार्थना करो, दान देते हो चुपचाप दान दो, जब सहते हो चुपचाप सह लो। आने वाले जीवन हमें कोई कंफर्ट की प्रॉमिस नहीं करता है, हालांकि हमें कंफर्ट की कमी नहीं रह जाती है, विशेष करके आज के माहौल में, लेकिन वो कंफर्ट नहीं। हमारी कंफर्ट जो है ईश्वर में है, ईसा मसीह में है। कार्डिनल बेंसिल ह्यूम एक अच्छी बात कही है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, अंग्रेजी में है। Religious life is not a career. Religious life is not designed to provide us with a comfortable livelihood. Religious life is not a reward for any achievement in life. Religious life is a service. Our Lord said that He came not to be served, but to serve. He is our role model. Religious life is a lifetime of entering into the mystery of Holy of Holies, to worship God, to give Him praise, to offer prayers for and on behalf of the church. Not only church in our place, the universal church, entire church. Religious life is a lifetime spent washing the feet of others, being involved in the daily concerns of people, helping them when they turn to you in their need, suffering with them when they suffer, and rejoicing with them when they rejoice. 4 बातें आपको याद रखना चाहिए। Find Jesus in people who are near you every day. हर दिन, हर पल, हर निमिष जो व्यक्ति आपके सामने है, आपके पास है, उनमें आपको प्रभु मसीह को देखना है। भलाई करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। Leave no stones unturned to help others. हमेशा तैयार रहे विनम्रता के साथ सेवा करने के लिए। Be ready in humility to serve others. सबके लिए सब समय सब कुछ बने। To be
everything for everyone, every time. Best wishes. God bless you. अब आत्मसमर्पण के पहले धर्माध्यक्ष कलीसिया के नाम पर सेविकाओं से उनसे स्वतंत्र मन और संपूर्ण सहमति के बारे में जांच करते हैं। सेविकाएं बिशप जी के सामने घुटने टेकती। प्रिय पुत्रियों, जल और पवित्र आत्मा के द्वारा आप ईश्वर को समर्पित हो चुकी हैं। क्या आप व्रत के नूतन बंधन द्वारा ईश्वर के साथ अधिक घनिष्ठ रूप से संयुक्त रहने का संकल्प करते हैं? जी हाँ, मैं संकल्प करती हूँ। क्या आप संपूर्ण हृदय से क्रिस्त का अनुसरण करने के लिए कलीसिया की सेवा में ब्रह्मचर्य, निर्धनता एवं आज्ञाकारिता का पालन करने का संकल्प करती हैं? जी हाँ, मैं संकल्प करती हूँ। क्या आप जीवन की हर परिस्थिति में व्रतों का पालन करते हुए और सुसमाचार संबंधित सद्गुणों का अभ्यास करते हुए कार्मल माता के धर्म समाज में जीवन बिताना चाहती हैं? ईश्वर पर भरोसा रखकर कार्मल माता के धर्म समाज में अर्पित जीवन बिताना चाहती हूँ। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को अपनी कृपा प्रदान करता रहे। आमीन। अब संन्यास के वस्त्र पहनने का समय आ गया है। संसार और उसकी खुशियों का परित्याग करने का चिन्ह है। साधारण वस्त्र छोड़कर पवित्र एवं धार्मिक वस्त्र पहनना, यह प्रभु यीशु के जीवन को अपनाने का प्रतीक है। धर्माध्यक्ष उनके धार्मिक वस्त्रों को आशीष देते हैं। प्रभु में हमारा कल्याण है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि तेरे इकलौता पुत्र कुंवारी मरियम के पावन गर्भ में मरणशील देह धारण करे। कृपया इन वस्त्रों को पर आशीर्वाद दे। इस लोक में वस्त्र पहनने वाली तेरी सेवा सेविकाएं पुनरुत्थान का प्रचार करें और अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। धर्माध्यक्ष सेविकाओं को धार्मिक वस्त्र देते हैं और वे उसे ग्रहण कर पहनने के लिए अंदर जाती हैं और भजन मंडली समर्पण का भजन गाती है।
सेविकाएं धार्मिक वस्त्र पहनकर प्रवेश कर चुकी हैं। यीशु मसीह के प्रति आत्मसमर्पण करने के नाते वे नया जीवन शुरू कर रही हैं। इसका प्रतीक है इनके नए नाम सिस्टर दिव्या तरेस, सिस्टर संध्या, सिस्टर ब्रिजिट वंदना, सिस्टर प्रेमा ज्योति, सिस्टर अस्रिता मरिया। ये सेविकाएं अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने जा रही हैं। यह समर्पित जीवन सफल होने के लिए पवित्र आत्मा की अति आवश्यकता है। सेविकाएं साष्टांग प्रणाम करके पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करती हैं। आइए हम सब घुटने टेककर इन बहनों के लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर से जो सभी इच्छाएं का स्रोत है प्रार्थना करें कि वह इन धर्म सेविकाओं को दया करके निदृढ़ बनाए, जिनसे वह इस भले लक्ष्य में कायम बने जो ईश्वर ने स्वयं इनके दिलों में बोया है। हे प्रभु, अपनी प्रजा की प्रार्थना सुन, अपनी कृपा द्वारा इन सेविकाओं के हृदय को आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर। पवित्र आत्मा इन्हें हर प्रकार के पाप कलंक से मुक्त करे और अपनी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित करे। हम यह निवेदन करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। अब इन बहनों के लिए सभी संतों की मध्यस्थता मांगते हुए आइए हम खड़े होकर संतों की स्तुति विनती गाएं। हम पर दया कर
सेविकाओं के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना संपन्न होने जा रही है। ब्रह्मचर्य, दरिद्रता और आज्ञा पालन के व्रतों द्वारा ये अपने आप को कलीसिया के माध्यम से ईश्वर को पूर्णतः समर्पित कर रही हैं। अब से इनके प्रेम का विषय प्रभु ही होगा। ये संसारिक वस्तुओं की नहीं बल्कि स्वर्गीय संपत्ति की सहभागी बनेगी। सब बातों में ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी इच्छा पूर्ण रूप से त्याग दी है। कलीसिया के माध्यम से ईश्वर को अर्पित करते हुए व्रतों के द्वारा ये सेविकाएं अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर और कलीसिया के सेवा के लिए समर्पित करती हैं। ये इस समारोह का महत्वपूर्ण क्षण है। हम सब इन बहनों के लिए प्रार्थना करें। अब प्रोविंशियल सुपीरियर के सामने ये कुंवारियां घुटने टेकती हैं और व्रत पत्र पढ़ती हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दिव्य महिमा के उदय में अपने आप को संपूर्ण भेद के रूप में देती हुई अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में समर्पित करने के लिए मैं सिस्टर दिव्या तेरेस, सिस्टर संध्या, सिस्टर ब्रिजिट वंदना, सिस्टर प्रेमा ज्योति, सिस्टर अस्रिता मरिया, कार्मल माता और सब संतों के संरक्षण में अपनी प्रोविंशियल सुपीरियर के द्वारा कार्मल माता धर्म समाज के संविधान के अनुसार आज्ञा पालन, ब्रह्मचर्य और दरिद्रता के व्रत 1 वर्ष के लिए लेती हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप पर कृपा करे, आपका समर्पण स्वीकारे और इस आत्मसमर्पण में विश्वस्तता पूर्वक स्थिर रहने की कृपा आपको प्रदान करे। आमीन। प्रोविंशियल सुपीरियर नव सन्यासिनियों से व्रत पत्र लेकर पवित्र वेदी पर रखती हैं। अब धर्माध्यक्ष इन सेविकाओं को कार्मल धर्म संघ का संविधान, प्रार्थना पुस्तक और रोजरी देते हैं, जो कि समर्पित जीवन के बाहरी चिन्ह हैं। कार्मल माता धर्म संघ का संविधान ग्रहण कीजिए और इसके अनुसार आचरण कीजिए। आमीन। ईश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करने तथा अपने कर्तव्य को स्मरण दिलाने वाली कलीसिया की प्रार्थनाएं सम्मिलित यह प्रार्थना ग्रंथ स्वीकार कीजिए। आमीन। धन्य कुंवारी माता मरियम के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने की यह रोजरी स्वीकार कीजिए। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता हमारा
यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, मारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वे अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पावन समय के लिए, और हमारी बीच में से 5 बेटियां तेरे प्रति समर्पित हो गए हैं। प्रभु जी, इन्हें तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, इनकी सभी आवश्यकताओं को जरूरतमंद पूरा कर, इन्हें माध्यम बनाकर प्रभु तो लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर और हमारे निवेदनों को स्वीकार कर। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पापा फ्रांसिस जी के लिए, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहित गणों के लिए, विशेष रूप से बिजनौर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष माननीय बिशप विंसेंट जी के लिए तथा यहाँ पर उपस्थित हुए पुरोहितों के लिए। हे प्रभु, आप इन्हें पवित्र आत्मा से इनकी अगुवाई कीजिए, जिससे ये आपकी कलीसिया को सही मार्ग पर ले जाते हुए सुसमाचार के फैलाव कार्य में उत्साही बने रहे। इसके लिए हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारी इन बहनों के लिए, सिस्टर दिव्या, सिस्टर संध्या, सिस्टर ब्रिजिट, सिस्टर प्रेमा और सिस्टर अस्मिता के लिए। हे प्रभु, इनके समर्पित जीवन में आप ही इनका मुख्य केंद्र बने, जिससे वे केवल आपको ही प्यार करते हुए सब कुछ आपकी महिमा के लिए कर सके तथा इस दिव्य बुलाहट में हमेशा ईमानदार रह सके। जीवन की सभी चुनौतियों को सामना करने के लिए आप उन्हें हिम्मत और शक्ति प्रदान करें। इसके लिए हे प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी छोटी प्रार्थनाएं तेरे सामने हमें प्रकट किया है कि हमारे हृदय की इच्छा है, जीवन का अभिलाषा है, और हमारे बहुत सारी प्रार्थनाएं याचनाएं प्रभु तू जानता है, इसे दयापूर्वक स्वीकार कर। आमीन। नवीन व्रत धारण किए नव धर्म बंधनों को समर्पित करते हैं, उनको उनके कार्य क्षेत्र को और उनकी जिम्मेदारियों को प्रभु आपसे समर्पित करते हैं। उनके द्वारा तेरे प्रति, तेरे सुसमाचार के प्रति गवाही बनकर तेरे प्रेम, दया, अनुकंपा का माध्यम बनने की कृपा उन्हें प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब प्रभु को समर्पित करने का समय है। परमेश्वर सुपीरियर, माता पिता और विश्वासीगण चढ़ावे की शोभा यात्रा में आ रहे हैं। आइए हम बैठ जाएं और श्रद्धा भक्ति से चढ़ावे का भजन गाएं। तुझको चढ़ाने
दोनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरे और आप लोगों के यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रथम व्रत धारण का समारोह मनाते हुए हम तुझे जो भेंट एवं प्रार्थना चढ़ा रहे हैं उन्हें ग्रहण कर तेरी कृपा से इन सेविकाओं की यह प्रथम भेंट उत्तम फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुंवारी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुए, इन्होंने हृदय के निर्मल लोगों को धन्य कहा और अपने जीवन से कुंवारापन का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया। इन्हें सदैव तेरी इच्छा पूरी की, इन्होंने सदैव तेरी इच्छा पूरी की और हमारे खातिर मृत्यु तथा हत्याकारी बनकर स्वयं को पूर्ण एवं सुगंधित बलि स्वरूप स्वेच्छा से तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे प्रेम और तेरी पूर्ण सेवा के लिए अपने सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं, उन्हें प्रभु यीशु ने पवित्र किया और स्वर्ग में अक्षय निधि देने की प्रतिज्ञा की। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। सारी पवित्रता का स्रोत है। हम जिसे प्रार्थना करते हैं तो इन पुकारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर का रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु को सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु एवं पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे सुंदर फ्रांसिस, धर्माध्यक्ष विंसेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली आदि कलीसिया की सुधीरे तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध का क्षमा कर, जैसे हम अपने को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कहेंगे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हमारी इन नई बहनों को जलती हुई मोमबत्ती और पुष्प मुकुट दिया जाता है। यह जलती हुई मोमबत्ती स्वीकार कीजिए जो आपको याद दिलाती है कि जलता हुआ दिया लेकर दिव्य दुल्हे की प्रतीक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। आमीन। अच्छी लड़ाई लड़कर अपनी दावत पूरी करके पूर्ण रूप से ईमानदार रहने वालों के लिए प्रतिज्ञात स्वर्गीय मुकुट के प्रतीक में यह मुकुट स्वीकार कीजिए
इसलिए प्रेम में वृद्ध रहने और नित्य आनंद का अनुभव करने का अनुग्रह आपको प्राप्त हो। आमीन। आशीषों को ग्रहण करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमें आनंद विभोर कर दे। इसके प्रभाव से ये सेविकाएं अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाए और उदारता पूर्वक तेरी सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ सभी शुभ अभिलाषाओं को उत्पन्न करता ईश्वर आपका मन और हृदय सुदृढ़ करे कि आप अपनी प्रतिज्ञाएं ईमानदारी से पूरी करते रहे। वो आपको ऐसी कृपा दे कि इस पावन मार्ग पर क्रिस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर एक दूसरे का बोझ उठाकर चले। ईश्वर के प्रेम से आप एक परिवार बन जाए। क्रिस्त के नाम में एकत्र परिवार जो क्रिस्त के प्रेम का जीता जागता रूप है। आप सबों को सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। अब नई धर्म बहनें प्रभु यीशु की पवित्र वेदी को चुंबन करती हैं और इसके बाद बिशप स्वामी जी की अंगूठी भी चूमती हैं और गायक मंडली धन्यवाद का भजन गाती है। बनी ये बहनें अब माता मरियम के संरक्षण में अपने आप को समर्पण करती हुई अपना प्रेम प्रकट करती हैं। पिता
की प्रिय पुत्री, नित्य वचन की माता, पवित्र आत्मा की विश्वास वधू, हे कुंवारी मरियम, कार्मल की रानी, मैं तुझे अपनी माँ और रानी मानती हूँ। मैं अपने आप को तेरे संरक्षण में सौंप देती हूँ। ईश्वर की महिमा तथा कलीसिया और मानवता की सेवा के लिए दिया हुआ मेरा आत्मसमर्पण, उसकी गहराई और उससे पूर्ण रूप से जीने की कृपा अपने पुत्र प्रभु यीशु से मुझे दिलवा दीजिए। आमीन। अब प्रोविंशियल सुपीरियर नई धर्म बहनों को कार्मल माता समाज के पुष्पाराम प्रोविंस में स्वागत करती है। प्रिय बहनों, आज से आप कार्मल माता धर्म समाज की सदस्य बन गई है। इस समाज के अनेक वरदानों और सभी कार्यों में सहभागी होने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीएमसी की ओर से आपको बधाई और शुभकामनाएं भी देती हूँ। अब हमारी नई धर्म बहन सिस्टर प्रेमा धन्यवाद के शब्द प्रकट करेगी। आइए हम सभी बैठ। प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। यहाँ उपस्थित आदरणीय बिशप जी, सभी पुरोहितों, सिस्टर्स, हमारे प्यारे माता पिताओं, भाई बहन और सभी रिश्तेदारों, सबों को जय यीशु। सबसे पहले हम पिता ईश्वर को इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में एक तोहफा के रूप में दिया है। हर एक खुशी भरे दिन हमारे जिंदगी में एक खास मकसद होती है। हमारे बिजनौर धर्म प्रांत के श्रेष्ठ बिशप विंसेंट जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो आज अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे लिए प्रार्थना और पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाकर आज के दिन को सुंदर बनाई है। हमारे सभी पुरोहितों और विशेषकर हमारे बलि पुरोहित फादर टिल्टी, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनको भी हम याद करते हुए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें कई तरीके से हमारा मदद किए हैं। उनके प्यार और सहयोग के लिए हम हमारे सभी पुरोहितों को, जो आज अपनी उपस्थिति द्वारा और प्रार्थना द्वारा आज के इस दिन को और भी सुंदर बनाई है, हम हमारे खुशी भरे दिल से याद करते हुए धन्यवाद देते हैं हमारे मदर जनरल और उनके टीम को। वे सब हमारे लिए प्रार्थना किए हैं और आज विशेष रूप से हमारे फॉर्मर प्रोविंशियल सुपीरियर मदर वंदना और उनके टीम के प्रति हम बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हमें इस कार्मल समाज में स्वीकार किया। हमारे प्रोविंशियल सुपीरियर मदर स्मिता और उनके सभी काउंसलर्स को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे हर एक जरूरतों को समझकर हमारे लिए कार्य योजनाएं बनाई और हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया। और आज हम इन्हीं के द्वारा इस कार्मल समाज में एक गुलाब फूल की तरह खिल रही हैं। हमारे प्रोविंस के सभी लोकल सुपीरियर्स और सभी सिस्टरों को भी हम धन्यवाद देते हैं। वे सब हमारे लिए प्रार्थना की और सब प्रकार की मदद किए हैं। हम हमारे सभी मिस्ट्रेसों को, जो आज यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं आ पाई हैं, विशेष रूप से हमारे नोविस मिस्ट्रेस सिस्टर पावना को भी हम याद करते हुए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में एक माँ होने का कर्तव्य निभाई है। प्रभु का वचन कहता है, जैसे कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी गढ़ता
और अपने निर्णय के अनुसार उसे आकार देता है, वैसे ही सृष्टिकर्ता का हाथ मनुष्य को अपने निर्णय के अनुसार बनाता है। जैसे कुम्हार बहुत मेहनत के बाद एक सुंदर घड़ा तैयार करता है, वैसे हैं हमारे निष्प्रेष लोग, उनके हाथों में हम मिट्टी थे। आज हम विशेष रूप से हमारी प्यारी सिस्टर सिबीना के अति आभारी हैं, जिन्होंने आज के इस दिन के लिए हमें पूर्ण रूप से तैयार किए। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए, इस पवित्र वेदी तक पहुंचने के लिए हमें मदद किए सब आध्यात्मिक गुरुजनों और शारीरिक भोजन दिए सबको हम याद करते हुए हमारे खुशी भरे दिल से धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हमारे पुष्पांजलि कम्युनिटी के सुपीरियर सिस्टर ट्रीसा और कम्युनिटी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस सुंदर दिन को सफल बनाने के लिए बहुत परिश्रम किए। उनके प्यार और त्याग के लिए हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एखान हमारे दुलार आयो अबा मन के हमें कैसन भुलाए देवा, जे मन हमार जिंदगी कर खास से कहें। हमार आयो अबा तोरे मन हमके जन्म देला, प्यार से हमार पालन पोषण करला, हमके एक अपन कोरा में रह के अपन प्यार देला और आज एक बलिदान के रूप में प्रभु यीशु के चढ़ाई योग्य बनाला। आज हमरे बहुत खुश आही काहे कि हमें आज प्रभु यीशु करवाइन के लिए। हमारे आयो अबा तोहरे मन के वो खुश से चाहिए काहे कि इतने साल कर इंतजार कर बाद तोहर बेटी मन प्रभु यीशु करवाइन मिलाए। दुलार आयो अबा मन तोहर से हमें अनुरोध करीला कि हमारे बारे तोहरे चिंता ना करबा, लेकिन तोहर से हमें यह आशा करीला कि तोहर मन रोज से हमारे विनती करबा, ताकि हमारे समर्पण जीवन एक खुशी भरे जीवन हो सके। हमार भाई बहन मन और सोच जय गोतिया मन को हमार खुशी भरे दिल से धन्यवाद देवीला, जे मन हमके देश शहर में जाए लगे प्रोत्साहन दिलाए और हमारे संगे रह के हमके खुशी दिलाए और आज विशेष रूप से हमके अपन प्यार और खुशी देख लगे इतने दूर से कष्ट उठाएंगे तोरे मन यहाँ आए हैं। सो मन के हमें हमारे खुशी भरे दिल से धन्यवाद देना। स्वर्गदूतों का काम हमेशा सफल होता है, उसी तरह हम हमारे सभी सिस्टरों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज के इस शुभ दिन में इस पवित्र वेदी को इतनी अच्छा से सजावट की। साथ ही साथ हमारे भजन मंडली को जिन्होंने अपने मधुर स्वर द्वारा हमारा जोश बढ़ाया है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सिस्टर कैथरीन को जिन्होंने अपनी मुख्य संचालन द्वारा हमारी पूर्ण मदद की है और हम शुरू से लेकर अभी तक इस पवित्र समारोह में भक्ति भाव से हम भाग ले पाए। हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हमारी प्यारी सिस्टर जेसी को जिन्होंने हमारी जिंदगी को एक यादगार बनाने के लिए फोटो तथा वीडियो लिए हैं। हम उन्हें हमारे पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम हमारी सभी फोनिसों को जिन्होंने हमें अपने प्रार्थना द्वारा हमारी मदद की है, हम सबको याद करते हुए हमारे खुशी भरे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे CFMS प्रोविंशियल सुपीरियर और सभी सिस्टरों को जिन्होंने अपनी उपस्थिति द्वारा हमारा जोश बढ़ाया और हमारे लिए प्रार्थना की है। साथ ही साथ
हमें प्रोत्साहन दिया। और एक बार हमारे श्रद्धेय बिशप जी को, सभी पुरोहितों, सिस्टर्स, हमारे प्यारे माता पिता